नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ एक खासी शख्सियत जुड़ चुकी है, जो कि कई किताबें भी लिख चुके हैं और राजनीतिक पहलू भी काफ़ी समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आज इस वक्त जब हम इस्लामिक कल्चर सेंटर में यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो एक प्रोग्राम भी अटेंड करने आए हुए थे और जिस तरह से उनका भी एक प्रोग्राम वो लेकर आने वाले हैं, दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यशैली और उनके श्रद्धांजलि के लिए ये समर्पित होगा। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो करने वाले हैं इस प्रोग्राम के दौरान। सबसे पहले तो बहुत-बहुत नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला आपके चैनल को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मेरे साथ है मुंबई से साझी विरासत मंच के प्रदेश संयोजक जनाब मतीन खान साहब भी हैं। और हम लोग मैम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे मुल्क में जो भेदभाव क्या की जो सोच है, इसके खिलाफ मैं साझी विरासत बचाओ अभियान की शुरुआत की थी 2017 में। और इसमें पूरे मुल्क के लोगों ने इसका इस्तकबाल किया था, स्वागत किया था। अरशद यादव जी और सब राजनीतिक दलों के नेता लोग इसमें शामिल थे। और अवामी अभियान का की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और राष्ट्रीय संयोजक के रूप में। और हम लोग कई राज्यों में कौमी एकता के लिए, सद्भाव के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, ये इस विषय पे हम लोग काम करते हैं। और हमारे पिछले 5-7 सालों के जो तजुर्बे हैं, वो मैं एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम मीडिया पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुल्क में तो पता नहीं क्या क्या हो चुका है। मगर जब आप धरातल पे और आप ज़मीन पे जाते हैं और आप एकता की बात करते हैं, तो लोग टूट के आपकी तरफ आते हैं। वो हिंदू हों के मुसलमान हों, पंडित हों के मौलाना हों, वो जिस तरह के भी लोग हों, वो इस मुल्क को के इंसानियत की मोहब्बत लोगों में बहुत आला पैमाने से है। तो हमारे चूँकि संस्थापक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बेमिसाल शख्सियत थी उनकी। इसी उद्देश्य से उनकी पहली बरसी पे साझी विरासत मंच की तरफ से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की याद में मुल्क की काबिल शख्सियतों को, होनहार युवाओं को, और जो मुल्क की और कौम की और इंसानियत की जो खिदमत करने वाले लोग हैं और मुल्क का जो नाम रोशन करने वाले लोग हैं, वो तहे दिल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उनको सम्मानित करेंगे, उनकी याद में अवार्ड देंगे सब। और इस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग तशरीफ़ लाएंगे और हम सब मिलजुल के देश की कौमी एकता के लिए काम करेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, जी जी। उस दौर में कांग्रेस का वर्चस्व था और कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आती थी। तो आज के हालात को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ तस्वीर जो है वो बदली है? देखिए, तस्वीर की बदलने की जब बात है तो आपने शुरू में एक लफ्ज़ कहा कि मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। और किताब लिखने से ज़्यादा मैं बचपन से मुल्क की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरी एजुकेशन इस तरह की है, मुझे माहौल इस तरह का मिला। देखिए, हमारे बहुत मैं आप किसी पार्टी के नाम लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया 2011 और 12 के बाद वजूद में बड़े पैमाने से आया है। जी। और जैसे ही सोशल मीडिया वजूद में आया, तो एक विचारधारा की लड़ाई इस मुल्क में इतने बड़े पैमाने से खड़ी हो गई। और वो सोशल मीडिया की देन ज़्यादा है, चूँकि इस तरह है उसमें। तो मैं कहना इसमें ये चाहूँगा कि आ, आप अगर कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिश्तों के बारे में का आपका सवाल की मंशा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अकेले राहुल गांधी को छोड़ के बाकी कांग्रेस में सारे लोग तो अवसरवादी हैं। और वो सब पदाधिकारी टाइप लोग होते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनका तो अपना पद मिलना चाहिए। और विचारधारा डूबे कि विचारधारा आसमान पे चढ़े, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बड़ा नुकसान है और हम सबका नुकसान है अगर साझी विरासत की विचारधारा कमज़ोर पड़ती है।
और उस एतबार से आप देखिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अजीम शख्सियत है। वो एक इकोनॉमिस्ट है और ये उनकी बात थी। और जो अर्थशास्त्री थे, मुल्क को बहुत नीचे से उन्होंने सींचा। और ये राजनीति में हम लोग इसका अनुभव कर चुके हैं कि बड़े मफाद परस्त लोग हैं मैडम। ये लोग ऐसा ही है, अपना फायदा होना चाहिए, मुल्क का नुकसान कर रहे हो, भाजपा के हों या कांग्रेस के लोग। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा इसमें। जी। जिस तरह की कार्यशैली आपकी रही है, जी उसमें आपने काफी राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जी। लेकिन इस वक्त जब प्रियंका गांधी बिहार में इलेक्शन के दौर में हैं और वो भाषण दे रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस का वापसी होना तय है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की आपको मैं बताऊं, अब मैं आपने सवाल कर दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े लीडरों के नजदीक रहे हम लोग। अहमद पटेल साहब भी थे। शुरू में जब राहुल गांधी की शुरुआत हुई तो बिहार चुनाव से ही हुई थी। उस टाइम में एक बहुत बड़ा बजट पार्टी ने तय किया था जो राहुल गांधी पे खर्चा करना था। और राहुल गांधी की 37 जनसभाएं बिहार में लगाई गई थी। तो राहुल गांधी एक ही मतलब युवा शहजादे के रूप में मतलब पार्टी ने उनको उतारा। और इतना बड़ा बजट लगाने पे, इतनी जनसभाएं करने के बाद आपको मालूम है जो उस टाइम 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। यानी अगर आप 200-400 करोड़ का बजट, मैं छोटी बात बोल रहा हूँ, बजट बहुत ज्यादा था मगर मैं उसको चूंकि उसको जबान से कह नहीं सकता आंकड़े के आधार पे, चूंकि मेरे पास उसका है नहीं, मगर मुझे मालूम है। तो अगर आप 200-400 करोड़ रुपया आपको दे दे तो आप किसी राज्य के 10 विधायक चुनाव जिता के ला सकती है, नॉर्मल बंदा ला सकता है। तो इसलिए यही काम गलत हो रहा है पार्टी में कि हर जगह राहुल गांधी को भेज देना, हर जगह प्रियंका गांधी को भेज देना। क्यों भेज रहे हैं लोग? क्योंकि जमीन पे ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, कार्यकर्ता है नहीं इनके पास। तो प्रियंका गांधी को देखने कुछ लोग आ जाएंगे, राहुल गांधी को देखने कुछ आ जाएंगे, ये इनकी मंशा होती है और ऐसे पार्टी चलती नहीं है। लेकिन आपने एक गलत नहीं कह दिया, क्योंकि राहुल गांधी तो अक्सर आंदोलनों में लगे रहते हैं, रैली निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं। नहीं, मैं ये बात पहली बार नहीं कह रहा आपसे। तो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी की हैसियत से जो लोग काम करने वाले थे, मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। राहुल गांधी जी अच्छे इंसान है, बजाते खुद। और उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, जान जोखिम में डाली हुई है। ना मैं राहुल गांधी के मुखालिफ नहीं हूं मैं, प्रियंका गांधी के, बल्कि मैं उनसे प्यार करता हूं, सही माने में मैं मोहब्बत करता हूं उनसे। मगर बात यह है कि अगर आपके पास संगठन नहीं है, राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूं और ये बात हम लिखित में भी उनको दे चुके हैं कि वो संगठन को जिस तरह से कांग्रेस में लेके चला जाता था, बड़ा लीडर को आप इतना आम कर दोगे कि आम कार्यकर्ता का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। कांग्रेस की लीडरशिप का भी एक कल्चर होता था और उसके ऊपर वो सब चीजें खत्म हुई हैं। राहुल गांधी को ये चीज समझ आ नहीं रही है कि वो कमजोर कहां से हो रहे हैं। और ये बात हम दूर बैठे हुए हैं, हम समझ रहे हैं इस चीज को कि पार्टी कार्यकर्ता से चलती है, पार्टी संगठन से चलती है और संगठन निस्वार्थ भाव लोगों से चलता है। तो क्या ये बड़ी वजह रही है कि जो बड़े नेता थे पार्टी के, वो पार्टी छोड़कर चले गए? हाँ, ये भी एक वजह रही। वजह पार्टी छोड़ने की तो ये रही कि राहुल गांधी किसी को सुनते नहीं है और किसी को मिलते नहीं है। और छोड़ने वाले लोग तो बहुत खाए कमाए लोग थे और उनके ऊपर कई सारे दबाव भी थे, तो वो तो छोड़ने वाले तो ठीक नहीं थे। जिसने भी पार्टी को छोड़ा है उसने अपनी मतलब एक जमीर से गद्दारी की है, क्योंकि वो लोग जो भी कुछ थे वो कांग्रेस पार्टी की वजह से रहे। उन्हें संघर्ष करना था, पार्टी के लिए लड़ना था, विचारधारा को आगे बढ़ाना था। मगर मफाद परस्त लोग थे, अवसरवादी लोग थे और राहुल गांधी से नाउमीद हुए वो लोग और इधर चले गए। अब राहुल गांधी वापस बहुत बहुत बड़ी ताकत मुल्क की बन सकते हैं, मगर उसके लिए उनको जो ये समझाया हुआ है कि वो आप सिर्फ बोलते जाओ, स्टेज पे जाओ, स्पीच करो, इससे पार्टी नहीं खड़ी होती। पार्टी खड़ी होती है इंटरेक्शन से, लीडरशिप पे जब लोगों के साथ मिलती है, उससे जो ताकत आती है वो राहुल गांधी ने छोड़ा हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरी बात आपने सुनी है और आपका राजनीतिक नजरिया क्या होगा?
पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, अब्दुल मतीन खान। हम मुंबई से हैं। जब से साझी विरासत मंच बना है, जब से हम साझी विरासत मंच के साथ जुड़े हैं, 2017 में ये मंच बना था। और उस वक्त इसकी लहर बहुत 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 तेजी से थी। कोई ऐसा स्टेज स्टेज कोई जगह ऐसी बची नहीं जहां साझी विरासत पहुंची नहीं। हर जगह पहुंची। मुल्क के जवानों को, मुल्क के समझदार दानिशमंद सबको जमा करके ये साझी विरासत मंच बना। अब इसके अध्यक्ष शरद यादव जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बने। उसके बाद 2019 का इलेक्शन हुआ। उसके बाद अलग ही तरीके से लोग अपने कामों पे दूसरे पहलू में चले गए। बात असल ये कहनी है, जब आप एक मंच बनाते हो, जिसको फाउंडर और ये सब करते हो, उसको उस मंच को आखिर मतलब कामयाबी की तरफ ले जाना चाहिए। हमारा ये कहना है, जैसा हमारे अकबर कासमी साहब, जनाब अकबर कासमी साहब ने जो इस मंच के लिए काम किया है, हर स्टेज पे गए, हर स्टेज दोनों, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ प्रोग्राम होना था, वहाँ 10 दिन पहले जाके प्रोग्राम की जो चीज़ों की सहूलत रहती थी वहाँ पूरा करके प्रोग्राम को कामयाब बना के निकलते थे। और एक लहर बनी थी अच्छी खासी कि अब साझी विरासत मंच जो है देश के हालात को बदली करेगी। अब होता यूं है, 2019 के इलेक्शन के बाद पता नहीं लोग अचानक यू टर्न मारते। जैसा भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज लोग, ऐसे नहीं कि छोटे कार्यकर्ता तो अदली बदली होते हैं, दिग्गज लोग चले गए। तो कुछ तो वीक पॉइंट इस मंच से जुड़े हुए लोगों का होगा या इस पार्टी से जुड़े हुए लोगों का होगा, जो इसको छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद काफी दिन गुजरे, कासमी साहब ने काफी मेहनत की, कोई नहीं आया, लेकिन अकबर कासमी साहब ने उस जगह को आज तक के बरकरार रखा। और मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह 26 दिसंबर को जब ये प्रोग्राम होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, तो आप उस वक्त देखेंगे साझी विरासत मंच ने कैसा लोगों को जोड़ा था। अब उस फ्रेम को देखकर पूरा देश उस वक्त समझ जाएगा कि साझी विरासत मंच क्या है, असल इसकी कदर क्या है। जो नहीं समझ रहे, अब बड़े बड़े नेताओं के पीछे जाना, ये कदर नहीं होती है, ये जमीनी काम होता है। हमारे, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में कोई ऐसा समाज ही नहीं है जिसके साथ हम जुड़े नहीं है। जैसा आप बोलो दलित समाज है, हमारे से जुड़ा है। वहाँ पर सब में बड़ा समाज है, मराठा समाज है। हम खुद मराठा है और हमारे साथ मराठा समाज पूरा जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज जुड़ा हुआ है, कैथलिक समाज जुड़ा हुआ है, पारसी समाज जुड़ा हुआ है, सिख समाज जुड़ा हुआ है, और भी समाज जो है, ओबीसी समाज के मैं सेंट्रल कमेटी में भी हूँ। मैं हम जो है साझी विरासत मंच हर समाज में जुड़ा हुआ है। गुजरात में देखो, पटेल फैमिली के साथ, जो पटेल फैमिली गुजरात की बड़ी होती है, उसके साथ जुड़ा है। वहाँ के आदिवासियों के साथ, जो वहाँ के दलितों के साथ जुड़े हुए। हर स्टेट में हमारा जो है साझी विरासत का छाया सब कुछ मौजूद है। बस ये है कि हमारे साथ बड़े नेता जो चलना चाहिए थे, वो नहीं चले। अब जो बड़े नेता हमारे पीछे हमको सपोर्ट कर रहे, वो हमको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे हमें देखना होगा कि साझी विरासत मंच के अंतर्गत जो आने वाले 26 दिसंबर को जो प्रोग्राम होना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी जो रहे हैं, और साझी विरासत मंच द्वारा क्या कुछ कार्यशैली में क्या कुछ कार्य हुए हैं, वो भी जानना और देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।